हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर 10 अवतार लिए, जिसमें से 7वां अवतार त्रेता युग में श्री राम के रूप में लिया। प्रभु श्री राम से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक ये बताती है कि प्रभु श्री राम के पृथ्वी पर जन्म लेने का क्या उद्देश्य था, जिसे भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। आइए सुनते हैं। त्रेता युग में प्रतापभान, अजिमर्दन और धर्मरुचि को ब्राह्मण से मिले श्राप के कारण वो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। एक बार इन तीनों ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कहा, मानव और वानर 2 प्रजातियों को छोड़ उसका वध कोई और ना कर सके। कुंभकर्ण के कुछ भी मांगने से पहले ही मां सरस्वती ने उसकी बुद्धि फेर दी और उसने ब्रह्मा जी से 6 महीने की निद्रा मांग ली। विभीषण ने प्रभु के श्री चरणों में अनन्य प्रेम और निष्काम प्रेम की अभिलाषा जताई। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी के वरदान का गलत प्रयोग कर रावण ने पृथ्वी को तहस नहस करने की शुरुआत कर दी। इस परिस्थिति को देखते हुए भगवान शिव आगे बताते हैं, जब जब पृथ्वी पर संकट आता है तब तब भगवान विष्णु जन्म लेते हैं और दानवों का अंत कर धर्म की रक्षा करते हैं। इस तरह से भगवान विष्णु अधर्म का नाश करने के लिए श्री राम रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे। एक और कथा प्रचलित है जो ये बताती है कि प्रभु श्री राम का जन्म कैसे हुआ। अयोध्या नगरी के नरेश राजा दशरथ व रानी कौशल्या को एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। उन्होंने शांता को अंग देश के राजा रोमपत को गोद दे दिया और जब वह पुत्री विवाह के योग्य हो गई तब राजा रोमपत ने ऋषि मृगशृंग के साथ उसका विवाह कर दिया। परंतु शांता को गोद देने के बाद कई वर्षों तक राजा दशरथ को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। इसलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए राजा ने समस्त मनस्वी, तपस्वी और विद्वान ऋषि मुनियों को बुलावा भेजा तथा कुल गुरु वशिष्ठ के नेतृत्व में यज्ञ संपन्न हुआ। उस यज्ञ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। राजा ने सभी को यथोचित धन धान्य आदि भेंट करके विदा कर दिया। यज्ञ से मिली खीर को राजा ने अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। चैत्र मास को शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। कर्क लग्न का उदय होते ही रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नील वर्ण आकर्षण करने वाला था। जो कोई भी उस बालक को देखता अपनी दृष्टि उससे हटा ही नहीं पाता। कुछ कथाओं के अनुसार रानी सुमित्रा का प्रसाद एक पक्षी उड़ाकर ले गया, जिसके कारण रानी कौशल्या और रानी कैकेयी ने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा प्रसाद रानी सुमित्रा को दिया। इस कारणवश सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी ने भी एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। चारों पुत्रों के जन्म की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी में महा उत्सव बनाया गया। सभी देवतागण भी पुष्प वर्षा करने लगे। पुत्रों के नामकरण के लिए महर्षि वशिष्ठ को निमंत्रण दिया गया। उन्होंने नामकरण संस्कार करते हुए कौशल्या के पुत्र को श्री रामचंद्र, सुमित्रा के पुत्रों को लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी के पुत्र को
भरत नाम दिया। आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने शांत और निपुण नेतृत्व के कारण प्रजा में लोकप्रिय हो गए। प्रभु श्री राम के अवतरण को बनाने के लिए चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन राम नवमी का त्योहार मनाया जाता है। राम नवमी के दिन भक्त उपवास कर उनकी जन्म कथा को गाते और सुनते हैं। इस त्योहार को केवल भारत में ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जय श्री राम।